और हम अपनी ओपनिंग सारा के साथ मिलके करेंगे। सारा सेड्रिक। जी ठीक है। बाप बड़े रुकदुस के नाम से आमीन। बाप कृपया करते हैं, हमने मौका दिया कि हम हाजिर हुए हैं आपके पाक कलाम को पढ़ने लगे, आपको प्रस्तुत करने लगे। आप इस वक्त हम ज्ञान शुद्ध करते हैं, हमसे उखाड़ दो आप उस पूरी मिनट को हर दुआ कर दो कि अपना करप्शन से दूर रहिए आप। मुझे पाक कलाम सुनने हमारे पास बरकत हो, पाक कलाम सुनने वाले लोगों को आप खातिन देते हैं बाप। जितने जितने लोग गेदियों से गलों को छुएगा बाप, सभी वो गेदियां वो हमारे लिए बात बरकत हो, हमसे उखाड़ दो। पाक कलाम सुनने हमारे पास बरकत हो बाप। पूरी मिनट खोला हाथ हम देते हैं बाप, हम सब खाते हैं आप। मैंने थोड़े तक ने कबूल किया, इसमें नासी के नाम है आमीन। आमीन। मैं हमेशा खुदावंद की शफकत के गीत गाऊंगा, मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि शफकत अबद तक बनी रहेगी, तू अपनी वफादारी को आसमान में कायम रखेगा। आमीन। हम अपनी फर्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर महिंदर के साथ मिलके करेंगे। आंटी महिंदर, आपकी वर्शिप। हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड जी, प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तेरा नाम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा धन्यवाद, तेरे कदम में बैठना मौका था, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरा धन्यवाद करो, जो भजन गीत गाइए स्वर्ग के ਵਿੱਚ धन्यवाद। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਮਨ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਸੂਕ ਨਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਅੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਈ, ਅੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਈ, ਚੋਲੀ ਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਈ, ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਇਸ਼ਕੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਇਆ, ਇਸ਼ਕੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਬੰਨੂ 15 ਵਰੇ ਵਧਾਇਆ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਠਕਰਾਇਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਗੀ ਜੀ। ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਨਾਮ ਸਗੀ ਕੋਡੀ ਦੀਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਨਾਮ ਸਗੀ ਕੋਡੀ ਦੀਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ, ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ, ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ ਜੇਤੋਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੋਈ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ ਜੇਤੋਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੋਈ।
इस कागज दी कीमत पै गई, इस कागज दी कीमत पै गई, जद जशु ने मोहरां लाइयां नी मेरे यशु हथ वडियाइयां, साफी हथ वडियाइयां नी मेरे यशु हथ वडियाइयां, साफी हथ वडियाइयां नी मेरे यशु हथ वडियाइयां। इस चरखे नूं लगियां नी कोई किरपा वालियां मेखां, इस चरखे नूं लगियां नी कोई किरपा वालियां मेखां, चारे पासे उस दी रिमत जेड़े पासे देखां, चारे पासे उस दी रिमत जेड़े पासे देखां, चंद सूरज तां तारे धरती सारे दिन गवाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां, साफी हथ वडियाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां। अन्ने नी इत्थे अखियां पामन गूंगे जामन गाउंदे, अन्ने नी इत्थे अखियां पामन गूंगे जामन गाउंदे, मुर्दे नी इत्थे जिंदगी पामन लूले पंगड़े पाउंदे, मुर्दे नी इत्थे जिंदगी पामन लूले पंगड़े पाउंदे, यीशु भला है जां चंगा है नियत सब नूं बंडे चगियाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां, साफी हथ वडियाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां। अमना वाजों कोडी दी ना मेरी तोवा कीती, अमना वाजों कोडी दी ना मेरी तोवा कीती, बाहरों नी मैं करां दिखावे अंदरों रहबर नीति, बाहरों नी मैं करां दिखावे अंदरों रहबर नीति, यीशु चंगा है जां भला नियत सब दियां अंदरों करे सफाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां, साफी हथ वडियाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। एमसी की जी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐ खुदावंद, आसमान तेरे अजाइब की तारीफ करेगा, मुकद्दसों के मजमा में तेरी वफादारी की तारीफ होगी। आमीन। हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अमनदीप के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, जिन्हां अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, जिन्हां च यहोवा दा रूह च बसदा, उन्हां अगों हर दुश्मन जे नसदा, जिन्हां दिलां विच बसदा यहोवा, जिन्हां दिलां विच बसदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, फौजां भावें घेर लैण ओहदे मन चूहां नूं, काठ विच ठोक देवे ओहदे जंग चूहां नूं, मदद जिन्हां लई कलदा यहोवा, मदद जिन्हां लई कलदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, वैरी भावें लैके नाल लखो लख रथ होण, हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हथ, हथ जिन्हां दा फड़दा यहोवा, हथ जिन्हां दा फड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा,
जीना अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुरत ओ मौत नू पुकारेगा। जोर जिन्हां दा बनदा यहोवा, जोर जिन्हां दा बनदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे। जिन्हां च यहोवा दा रूह जे बसदा, उन्हां के हर दुश्मन जे नसदा। जिन्हां दिलां विच बसदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे। जोर जिन्हां दा बनदा यहोवा, जिन्हां दिलां विच बसदा यहोवा, जिन्हां अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। वो ऐ खुदावंद जो तेरे चेहरे के नूर में चलते हैं, वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं। आमीन। हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर रविंदर के साथ मिलके करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिठा नाम या यहोवा दा बस जावे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। मेरा बल भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है। मेरा बल भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है। खुदा ज तेरी बंदगी चों तेरी रूह दा मसा आवे। खुदा ज तेरी बंदगी चों तेरी रूह दा मसा आवे। यीशु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के कदे शल ना कपट आवे। सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मेरे विच ना कमंड आवे। मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के कदे शल ना कपट आवे। सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मेरे विच ना कमंड आवे। मैं जेड़े पासे वी वेखां यीशु तुयों ही नजर आवे। मैं जेड़े पासे
ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੈਥੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਤੈਥੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਖਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਏ ਖਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਏ ਉਹ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਏ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਵੇ ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ आमीन प्रेज लॉर्ड आमीन। और फरमाया कि मैंने एक जबरदस्त को मददगार बनाया है और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया है। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया है, अपने मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा किया है। मेरा हाथ उसके साथ रहेगा, मेरा बाजू उसे तकवीत देगा। दुश्मन उस पर जबर न करने पाएगा और शरारत का फर्जंद उसे ना सताएगा। मैं उसके मुखालफों को उसके सामने मगलूब करूंगा। आमीन। अब वक्त आ जाता है कि हम इबादत के अगले हिस्से में दाखिल हों और सिस्टर शाहीन को मैं कहती हूँ कि रोटी और पानी के लिए दुआ करें और कलाम के लिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। प्रस्तिश में खुदा हमारे साथ रहा, खुदा उनका तख्त यहाँ पे लगा हुआ है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा तूने आज फिर से हमें ये मौका दिया खुदा कि हम तेरी हुजूरी में आए, खुदा तेरे कदमों में बैठे, खुदा तेरी दिल की बातों को खुदा जाने, खुदा तुझसे खुदा नया जोर नई ताकत हासिल करें। खुदा जिन्होंने भी खुदा तेरी हुजूरी में हदिया नजराने चढ़ाए हैं, खुदा साजों आवाजों के, खुदा उनकी झोलियों को भर देना। खुदा जहाँ कहीं भी जो भी खुदा उनकी जरूरत है, खुदा तू कसरत से उनकी जिंदगी में खुदा रूहानी और जिस्मानी नेमतों से भर दे। खुदा यस्सु के नाम से खुदा तू इसी तरह खुदा वफा को, तेरी बेटी को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपाती हूँ। खुदा अपनी बेटी को बड़ी बरकत दे, खुदा नया जोर दे, नई ताकत दे। खुदा अपने कुदरत वाले हाथ को हमेशा इसके पर बढ़ाए रख। खुदा ये दुश्मन की फौजों पे हमेशा फतह हासिल करती रहे और खुदा शैतान हमेशा इसकी जिंदगी से शर्मिंदा होता रहे। यस्सु के नाम से खुदा अपने बेटी को खुदा तू ले और बड़े अपने जलाल के लिए कुदरत से ताकत से इस्तेमाल कर खुदा, और इसकी जिंदगी से खुदा तेरे नाम को हमेशा इज्जत और जलाल मिलता रहे। खुदा हम रोटी और पानी के लिए खुदा
तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने खुदावंद हमें इस काबिल समझा समझा कि खुदावंद हम तेरे इस पाक शराकत में शरीक हों, तेरे इस बदन को लें, तेरे इस लहू को लें, ताकि खुदावंद हम पहले जैसे ना रहें। खुदावंद जो भी हमारी जिंदगियों में कहीं पे भी खुदावंद हम गंदे हैं, नापाक हैं, खुदावंद खुदा हमारे काम बिगड़े हुए हैं, कहीं खुदावंद हम ने खुदावंद तुझे नाराज किया, खुदावंद वो नफरती काम जो हमें नहीं करने चाहिए थे, जिन हुक्मों पे अमल करने के लिए खुदावंद तूने हमें कहा और हमने उस पे अमल नहीं किया, खुदावंद खुदा हमने तुझे दुख दिया, तुझे नाराज किया, खुदावंद खुदा हमें माफ कर खुदावंद। एक एक को खुदाम यस्सु जो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं खुदाम खुदा, जो नहीं आए उन सबको भी खुदाम यस्सु तेरे लहू में छुपाती हूँ, एक एक को खुदाम यस्सु तेरे लहू से धो के पाक और साफ करते हूँ, ताकि खुदा खुदा तेरा नया मसा, नया जोर हमारे ऊपर खुदा खुदा आया। खुदा यीशु हम दुश्मन की फौजों पे हमेशा फतह हासिल करते रहे। खुदा खुदा दुश्मन को अपनी जिंदगियों से खुदा खुदा अपने बदनों के अंदर से, अपने घरों के अंदर से खुदा यीशु के नाम से निकालते रहे खुदा खुदा, और तुझ से भरते जाए खुदा, तेरी मोहब्बत से, तेरे प्यार से खुदा खुदा, तेरी हलीमी से खुदा खुदा, तेरे ईमान से खुदा खुदा, हम पाकीज़गी से भरते जाएं खुदा खुदा। कहीं पे भी किसी भी तरह से खुदा शैतान को जगह ना मिले कि वो हमारे बदनों में आए खुदा खुदा, हमारे घरों में आए खुदा, हमारे घर, हमारी जिंदगियां, हमारे बदन खुदा तेरे यस्सु नाम से भरे रहें खुदा, तेरी मोहब्बत हमारे लिए काफी हो खुदा, के हम दुनिया के पीछे भागे, दुनिया की दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे खुदा, अपने हम टाइम को, हम अपनी एनर्जी को जाया करें खुदा, यस्सु के नाम से खुदा, एक एक को छूना खुदा, जहां कहीं भी खुदा हम कमजोर हो गए हैं ईमान में, बेतकादी हमारे अंदर आ गई है, बेयकीनी आ गई है खुदा हमारे अंदर खुदा, यस्सु के नाम से वो खुदा खुदा तेरे पाक तरीन ईमान में बदल जाए, यस्सु मसीह नासरी के नाम से हमारे अंदर से खुदा खुदा सारी गंदगी, नापाकी, वो लानती बीमारियां खुदा जो हमें आके दर्द देती हैं, दुख देती हैं खुदा खुदा, वो सारी लानती बीमारियां हमारे बदनों के अंदर से निकल जाएं। कहीं किसी भी बदन में खुदा उनको दर्दे हैं खुदा खुदा, कहीं लीवर का प्रॉब्लम है, मैदे का प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है खुदा, खून की खराबी है, चेस्ट इन्फेक्शन है, बुखार है खुदा खुदा, खुदा यस्सु के नाम से खुदा खुदा वो हमारे बदनों के अंदर से उसकी सारी जड़ों को खुदा खुदा, जिस्म के एक एक अज़ा से खुदा खुदा काट देती हूँ, यस्सु मसीह नासरी के नाम से खुदा तू छू, अपने दहने हाथ को बढ़ा खुदा, अपने शफा बख्श हाथ को बढ़ा यस्सु, और खुदा खुदा हमें मुकम्मल शिफा दे खुदा, कहीं पे भी खुदा खुदा उसने हमारे बदन के अंदर घर किया हुआ है खुदा खुदा, यस्सु के नाम से खुदा आज हम आजाद हों, बहाल हों खुदा खुदा, शिफा हमारे रूह बदन जान में दौड़ जाए खुदा यस्सु के नाम से। कहीं कोई रिश्तों में हमारे खुदा कोई खराबी आ गई है, किसी को हम माफ नहीं कर सक रहे खुदा खुदा, हमारे दिलों में कहीं किसी के लिए गुस्सा आ गया है, नाराजगी आ गई है, कड़वाहट आ गई है, नफरत आ गई है खुदा, जेलसी आ गई है खुदा खुदा, यस्सु के नाम से आज इन सारी बदी की कुव्वतों को खुदा यस्सु तेरे नाम से खुदा खुदा बांधती हूँ खुदा खुदा, और अपने ग्रुप के अंदर से, अपनी जिंदगियों के अंदर से, अपने बदनों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यस्सु के नाम से खुदा खुदा। उनका कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमें दुख दें, हमें दर्द में रखें, हमें तकलीफ दें खुदा, हमें टॉर्चर करें खुदा, यस्सु के नाम से हमें परेशान करें, यस्सु मसीह नासरी के नाम से उनके सारे लिंक जो हैं वो तोड़ देती हूँ खुदा खुदा। कहीं ज़हनों को हमारे जकड़ा हुआ है हो खुदा, उसने ज़हनी परेशानी में है, हम खुदा खुदा नेगेटिव सोचों में फंसे हुए हैं खुदा, उन सारी बदी की कुव्वतों को खुदा अपने जहन के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ, उसके सारे लिंक तोड़ देती हूँ खुदा यीशु, जो तूने खुदा कांटों का ताज रखने के वसीले से अपने लहू को बहाया, तेरे उसी लहू को खुदा एक एक के जहन के ऊपर लगाती हूँ यीशु के नाम से। वो सारी परेशानी, वो नेगेटिव सोचे खुदा यीशु तेरे नाम से खत्म हो जाए, उनके लिंक सारे टूट जाए हमारे जहनों के अंदर से खुदा यीशु के नाम से। और खुदा
हम तुझ में खुशी को, शादमानी को, तसल्ली को, इत्मीनान को खुदा रिसीव करें यीशु के नाम से। जब हम इस पानी को लें, इस रोटी को लें, तो खुदा ये तेरे जो पानी है तेरे लहू में तब्दील हो गया है खुदा, के रोटी जो तेरे बदन में तब्दील हो गई है, तो खुदा हमारे अंदर भी वो तेरी कुव्वत, तेरा तेरा मिजाज खुदा आज ये वो खुदा तेरी मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत, तेरी ताकत खुदा हमारे बदनों के अंदर फ्लो करे खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा हम पहले जैसे ना रहे हैं खुदा, हम बदल जाए खुदा यीशु, हम तेरी मानद बन जाए, हम वो जबरदस्त सुरमा बन जाए खुदा वो कामिल इंसान बन जाए खुदा वो पाक तेरी दुल्हन जो है, चेस्ट वर्जन जो है खुदा वो हम बन जाए ताकि यीशु जब तू आए बादलों पे हमें लेने, तो हम तैयार हो, हमारे बदनों के ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करे और हमेशा हमेशा के लिए हम तेरे साथ रहें, तेरे खुदा सीने से लग के रहें कोई भी खुदा कोई तंगी, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई बीमारी यीशु हमें तुझसे दूर ना करने पाए, हमें तुझसे जुदा ना करने पाए। हम हमेशा खुदा तेरे परों में छुपे रहें तेरे बाजू में हमेशा हम पनाह रहते हैं, लेते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम ईमान से इस पानी को लें और इस रोटी को लें जो कि खुदा यीशु मसीह के अब लहू में और बदन में तब्दील हो गई है, ताकि हम शिफा पाए, हम खुदा यीशु मसीह में और ज्यादा बढ़े, उसमें व्यवस्थ होते जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो कि हम रोज रोज खुदा हमें पाक कर रहा है, क्योंकि हमें खुदावंद के जैसे कह लें रोज रोज ईमान में, पाकीज़गी में, मोहब्बत में, हलीमी में बढ़ना है। और ये सारे वो एक तरीके हैं, जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो हमारे ऊपर खुदा का मसा ठहरता है, वो जोर, वो ताकत खुदा रोज 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 हमें देता है कि हम शैतान पे फतह हासिल कर सकें, है ना, उसके जो भी मंसूबे हैं। और ये जो हमें खुदा ने गाइड किया कि रोटी और पानी लें, ये भी हमें खुदा में और ज्यादा, क्योंकि ये सिर्फ इस पाक शराकत में खुदावंद के जो बेटे बेटियां हैं वो शरीक होते हैं। तो खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने इस तरीके से भी हमें गाइड किया कि हमें ये पाक और साफ करे, खुदा का बदन, खुदा यीशु मसीह का लहू। तो खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि वो छोटी छोटी बातें या वो सारे तरीके जो है हमें बता रहा है, समझा रहा है कि किस तरह से हमें पाक साफ होना है। हालेलुया। हम मुकाशवा 14 बाब पढ़ रहे हैं और हमने इसमें सीखा था कि इस चैप्टर में 4 जो तकरीबन बातें हैं जो इस चैप्टर में की गई हैं, कि पहले जो है वो जो ये 1,44,000 जो ग्रोह है, जो शख्स हैं, है ना, कि ये कौन है। और फिर हम देखते हैं कि जो फरिश्ते हैं, 3 फरिश्ते जो हैं वो जो ऐलान है कर रहे हैं, है ना, कि ये होने वाला है। और फिर तीसरा है कि हम देखते हैं कि फसल की कटाई की बात जो है वो हो रही है ना। और फिर जो अंगूर हैं, यानी जो वो हौज में रोंदे जा रहे हैं, है ना। तो ये
4 جو ہے تقریباً باتیں جس پہ اس چیپٹر میں بات ہوئی ہے. تو ہم نے جو پہلا اس کا حصہ ہے یعنی 1,44,000 جو ہے یہ شخص یہ کون ہے، ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سیکھا تھا کہ ہے نا یہ وہ شخص ہیں، وہ خدا کے خادم ہیں جو دلہن کو تیار کر رہے ہیں، جو صہیون کے ہیں، اور ان کی گنتی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہی وہ شخص ہیں یا یہی وہ گروہ ہے جو دلہن کو تیار کر رہا ہے، اور جو اس طرح سے تیار ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کافی جیسے کہ لیں حوالے ان سے سیکھا کہ کس طرح سے تیار ہونا ہے نا، کہ جو خدا یسوع مسیح کی مانند تیار ہو رہے ہیں، یہ جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا گروہ ہے، اور جن لوگوں کو یہ تیار کر رہے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح ہوں گے، کیونکہ یہ ایک روح میں بندے ہوں گے، یعنی یہ صہیون کے اور یروشلم کے لوگ، خدا یسوع مسیح، خدا باپ، خدا پاک روح، یہ ایک روح میں بندے ہوں گے، یا یہ اس طرح سے تیار ہوں گے، ہے نا. تو یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا سیکھا تھا، اور پھر ہم نے کل تھوڑی سی بات کی تھی کہ یہ 3 فرشتے جو ہیں جو اعلان کر رہے ہیں، ہے نا. تو پہلا جو فرشتہ ہے وہ کر رہا ہے کہ ابدی خوشخبری کی جو بشارت ہے وہ یہ کر رہا ہے فرشتہ جو ہے نا. تو ہم نے سیکھا کہ ابدی جو بشارت ہے کہ وہ کیا ہے نا، کہ خداوند جو ہے اپنے لوگوں پر جو ترس کھاتا ہے، رحم کرتا ہے، جو خداوند کا پیار ہے اپنے لوگوں سے، کہ خداوند ہر دور میں خداوند نے نبیوں کے ذریعے، خداوند کے خادموں کے ذریعے خداوند چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں جو ایک اکیلا خداوند ہے اس پہ ایمان لائیں، ہے نا. اور وہ کیا ہے، وہ بچ جائیں. خداوند جو ہے چاہتا ہے گناہ سے ہم بچ جائیں. یہ ہے ایک خداوند کی کہہ لیں کہ ایک ابدی جو خوشخبری ہے، جو کہ وہ ہر زمانہ کے جو لوگ ہیں، جب سے کہہ لیں یعنی خداوند نے ابراہیم کو، موسیٰ کو، ہے نا، استعمال کیا، اور کہ لوگ جو ہیں ایک اکیلے خدا کی جو ہے خدا باپ کی، خدا یسوع مسیح کی جو ہے وہ پوجا کریں، ہے نا، اس کی عبادت کریں، ہے نا. تو ابراہیم کو خداوند نکال کے لایا سے بابل سے، اور پھر خداوند نے موسیٰ کو استعمال کیا، وہ مصر میں سے نکال کے لایا لوگوں کو، ہے نا، ملک کنعان میں. اور پھر ہم جو دنیا میں تھے، ہمیں یعنی گناہ کی زندگی میں سے پینتیکوست کے دن جو ہے خداوند جو ہم غیر قوموں میں تھے، ہے نا، خداوند ہمیں نکال کے لایا تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں، اس عدالت سے بچ جائیں جو خداوند جو ہے غیر قوموں کے اوپر یا دنیا کے اوپر، یا جنہوں نے خداوند کو نہیں مانتے، خداوند کا انکار کیا ہے، ان پہ جو عدالت ہونے والی ہے، آنے والی ہے، اس سے بچ جائے. یہ ہے ابدی ایک کہہ لیں خوشخبری جو خداوند جو ہے سب کو جیسے کہہ لیں چاہتا ہے کہ وہ زندہ خدا کی عبادت کرے، زندہ خدا کو مانے، اور بت پرستی میں نہ پڑیں، کیونکہ ہم نے سیکھا کہ بت پرستی جو ہے وہ شیطان نے ہی شروع کی، ہے نا. تو اس کے لیے 2 حوالے ہم پڑھتے ہیں کہ ابدی جو خوشخبری ہے، جو پہلا جو فرشتہ ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے غیر قوموں کے اوپر، ہر قبیلہ، ہر اہل زبان جو ہے ان کو یہ کہہ لیں ابدی جو خوشخبری ہے وہ دے رہا ہے. اور یہ لاسٹ یعنی جیسے کہہ لیں آخری کہہ لیں دفعہ یا آخری چانس ہے، یا آخری دفعہ خداوند جو ہے یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب
7 साल मुसीबतों का दौर जो है, उसके पहला जो हिस्सा है 3.5 साल का हिस्सा, उसमें ये फरिश्ते जो हैं वो मनादी करेंगे। वो क्योंकि जो दुल्हन है इस वक्त उठा ली गई होगी उस जमीन से, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा। और ये चैप्टर भी जब हमने शुरू किया तो ये जो ग्रोह था, ये 1,44,000 जो शख्स थे, ये कहाँ थे? आसमान पे थे, सहून में खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि रैप्चर जब हो गया हुआ है, खुदावंद के दुल्हन जो है जब आसमान पे उठा ली गई है, तो उस वक्त ये वाला सिचुएशन जो है, या ये वाला दौर जो है, या शुरू होगा कि फरिश्ते मनादी करेंगे, फरिश्ते बशारत करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि वो रात आने वाली है जब खुदावंद का कोई काम नहीं होगा, यानी मनादी नहीं हो सकेगी। उस वक्त खुदावंद का कोई काम नहीं होगा। जो बाकी जमीन पे ये जो लोग बचेंगे, जो मसीही होंगे, वो सिर्फ जैसे कह लें उनको जो ये आखिरी दफा जैसे कह लें जो फरिश्ते जो हैं वो बशारत करेंगे, या वो उनको कहेंगे कि ये जो निशान है वो क्या कहते हैं, बीस्ट का, एंटी क्राइस्ट का, वो ना ले। तो इसलिए यहाँ पे 3 फरिश्ते जो हैं जो है वो एक ऐलान कर रहे हैं या बशारत कर रहे हैं, मनादी कर रहे हैं। लोग जो ज़मीन पे रहने वाले होंगे उस वक़्त, लोग उनको बता रहे हैं कि एक के ये पहला जो फरिश्ता है ये उनको कह रहा है कि अगर उन्होंने अदालत से बचना है, तो खुदावंद से डरो और खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि आसमान और ज़मीन और समंदर और पानी के चश्मे जिसने पैदा किए हैं, यानी खुदावंद जो ज़िंदा खुदा है, उसकी इबादत करो। ये पहला फरिश्ता जो है, ये कौमों के ऊपर ये जो एक बशारत जो है ये कर रहा है, ये खुशखबरी जो है, अबदी खुशखबरी जो है, ये सबको सुना रहा है ना? तो उस वक़्त फरिश्ते जो है मनाती करेंगे, कोई इंसान जो है वो नहीं मनाती करेंगे। तो पहला जो फरिश्ता है वो ये बशारत जो है वो दे रहा है कि जो खुदा है उसकी इबादत करें, है ना? तो हम एक हवाला पढ़ते हैं, हमारे साथ में सबा है रीडिंग में। अ, सबा नहीं है तो कोई उर्दू में हमारी मदद कर सकता है रीडिंग में। ओके, जी, फिर मैं खुद ही किसी का नाम लूँ। किंज़ा आप कर सकते हो या निदा? कोई भी अगर दोनों में से। मेरी मैं आवाज़ करूँ आ रही है? अभी? मैं करूँ? ओके, ओके। ओके, जी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आप निकालना सनिया, गलतियों जी 3 बाब उसकी 8 है। ओके भाभी। जो कि अब्दी जो एक खुशखबरी थी जो इब्राहिम को दी गई। जी जी, मैं पढ़ूँ पढ़ना? भाभी जी? पढ़े। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। प्रेज लॉर्ड। भाभी जी और आगे भी? 8 आयत पढ़िए। जी जी 8 ही पढ़िए। ओके, और ठीक है। हाँ किताब जी, बस। मुकद्दस में पेशतर से जान कर के खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, हाँ जी, पहले हाँ जी, ही ठीक से है। इब्राहिम को ये खुशखबरी जी, सुना दी। हाँ जी, थैंक यू। तो खुदावंद इब्राहिम को बाबल में से निकाल के लाया, वो बुत परस्ती में था, है ना? और जो इब्राहिम था वो ईमान के वसीले से बचाया गया।
اس کے ایمان کو راست بازی گنا گیا ہے نا, وہ خداوند پر ایمان لایا تھا ہے نا. تو اس لیے جو خداوند پہ ایمان لائے گا وہ بچایا جائے گا, کیونکہ یہاں اس وقت جس دور کی یہ ہم ورس پڑھ رہے ہیں مکاشفہ 14 باب اس کی یہ 7 آیت میں لکھا ہوا ہے نا کہ اس وقت جو کہہ لیں زمین پہ جو ہے جو 7 سالہ مصیبتوں کا دور شروع ہوگا, تو بت پرستی جو ہے وہ پوری جیسے کہ لیں دنیا میں ہو رہی ہوگی, چائی ہوگی ہے نا. تو اس لیے وہ جو بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں خداوند جو ہے ان کو اس میں سے نکالنا چاہتا ہے نا. خداوند ان کو بچانا چاہتا ہے کہ وہ زندہ خدا کی عبادت کریں, جس طرح کہ ابراہیم کو خداوند نکالا بت پرستی میں سے. وہ اس کے جو جب بابل میں تھا تو وہ بت پرستی کرتا تھا ابراہیم جو تھا ہے نا. تو خداوند اس کو وہاں سے نکال کے لایا اور تاکہ کس کی عبادت کرے, زندہ خدا کی, خداوند کی, ایک خدا کی جو عبادت ہے وہ ابراہیم کرے. اور ابراہیم اس بات پہ ایمان لے کے آیا ہے نا, خداوند پہ اس نے ایمان رکھا کہ خداوند جو ہے زندہ خدا جو ہے وہ بچا سکتا ہے, اور وہ خداوند کے پیچھے پیچھے یا خداوند کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. تو یہ خوشخبری کو اس نے سنا اور خداوند نے اس کو اس میں سے نکال لیا, بچا لیا. اور پھر ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ کو خداوند نے استعمال کیا. یہ خوشخبری جو تھی, یہ جو ابدی خوشخبری ہے کہ خداوند نے ان کو گناہ سے یا مصر میں سے جو اس کی قید میں تھے, خداوند ان کو اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال کے لے کے آیا ہے نا. خروج 3 باب اس کی 8 آیت پڑھنا سنیا. سونیا پڑھیں گے پنجابی میں؟ ہاں جی بھاب جی فروز 3 باب 3 باب 8 آیت اس کی, جب موسیٰ مصر میں سے نکال کے لایا اسرائیلیوں کو. خروج کی کتاب 3 باب 8 آیت. اوکے مل گئی بھاب جی. اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, یعنی کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فروزیوں اور ہوریوں اور بیوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں. آگے بھی پڑھوں گا ابھی جی؟ ہاں نہیں بس ٹھیک ہے کہ خداوند دیکھے ان کو بھی اس کیا لیں غلامی میں سے نکال کے لے آیا, تاکہ وہ آگے اگر ہم پڑھیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ, ہاں جی پڑھے میں 12 آیت بھی اس کی پڑھنا, کیونکہ خداوند کس لیے ان کو نکال کے لایا کہ خدا کی وہ عبادت کریں, زندہ خدا کی. اسی کی 12 آیت پڑھنا. اوکے روز کی کتاب 3 باب 12 آیت 12 سے 13. ہاں 12 سے 13. ہم۔ ایک منٹ پھر پلٹا گیا. اوکے سوری. اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا, اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے, بلکہ 11 آیت کے 21 کی کون سی آیت کہی تھی آپ نے؟ 12 میرے سے بند ہو گیا تھا ایکچولی. ہاں جی نکلی. ہیلو ہاں جی 12 آیت میں نے بولا ہے اسی جی 12 چیپٹر کی. میرے سے بند ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا, اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے. تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر
خدا کی عبادت کرو گے۔ ہاں تب جی موسیٰ نے خداوند سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ جی بس ہاں جی بس ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ہاں جی، تو خداوند نے ان کو کس لیے وہاں سے نکالا تھا؟ کیا تاکہ وہ کس کی عبادت کریں؟ خداوند کی عبادت کریں، خدا کے تب پہاڑ پر۔ ہاں جی جی بس بس ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم کو خداوند نے یہ خوشخبری سنائی، اس کو نکال کے لایا بت پرستی میں سے۔ پھر خداوند موسیٰ کے ذریعے اسرائیلیوں کو مصر میں سے نکال کے لایا، ملک کنعان تک پہنچایا، تاکہ کیا ادھر ابھی ہم نے پڑھا کہ وسیع اور جہاں شہد کی ندیاں بہتی ہیں، میں وہاں تمہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، یہ ابدی خوشخبری کہ خداوند جو ہے گناہ کی زندگی سے اور قید میں سے، بت پرستی میں سے خداوند ہمیں نکال کے لاتا ہے تاکہ اچھے ملک میں لے کے جائے۔ یہ خوشخبری ہے جو خداوند ہر جو کہہ لیں انسان کو، جو دنیا میں انسان ہے، خداوند سب کو اس میں سے نکال کے لانا چاہتا ہے، اس کی قید سے چھڑانا چاہتا ہے، اس بت پرستی میں سے نکالنا چاہتا ہے۔ کیونکہ جو کوئی بھی اس کی پوجا کر رہا ہے، جو کوئی اس میں پھنسا ہوا ہے گناہ میں، اس کی عدالت ہوگی، یا وہ جو ہیں جو بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، جہاں شیطان کی جگہ ہے، ان لوگوں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، اس کے ساتھ اسی کہہ لیں جہنم میں یا اسی آگ کی جھیل میں۔ اس لیے خداوند جو ہے ابراہیم کو اس بت پرستی میں سے نکال کے لایا تاکہ اس کو کہاں لے کے جائے، ملک کنعان میں لے کے جائے، یا اس پہاڑ پر لے کے جائے جہاں پہ اس کی عبادت اس کے لوگ جو ہیں وہ کریں، تاکہ خداوند ان کو بچائے۔ تو اسرائیلیوں کو بھی خداوند نکال کے لایا، اور پھر ہم جو نئے عہد نامے کے مسیحی ہیں، خداوند نے ہمارے لیے انتظام کیا کہ ہمیں بھی نجات ملے، ہمیں بھی غیر قوموں میں سے خداوند نے چن لیا، نکال لیا، بت پرستی میں سے نکال کے خداوند لے کے آیا کہ تاکہ کیا کریں، ہم خداوند کی، زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور یہ خوشخبری جو ہے یہ ہمیں پہنچائی گئی خداوند کے بندوں کے ذریعے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس کی قید میں سے، دنیا میں سے الگ کر لیا اپنے لیے۔ تو یہ ایک ابدی خوشخبری ہے جو خداوند ہر دور میں، ہر زمانے کے لوگوں کو یہ خوشخبری جو ہے وہ دیتا آیا ہے کہ کیا کریں لوگ، کیا کریں، زندہ خدا کی عبادت کریں، خداوند کا ڈر اور خوف مانیں، اس کی قید میں نہ رہیں، شیطان کی قید میں نہ رہیں، اور گناہ میں نہ پڑے رہیں، تاکہ خداوند کی وہ جو عدالت جو ہے، جو ہونے والی ہے، وہ جو سزائیں ملنی ہیں، خداوند ان لوگوں کو، انسانوں کو، جس کو خدا نے بنایا ہے، خداوند ان کو بچا لے، ہے نا۔ تو ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، یسایہ 44 اس کی 6 سے 8 آیت تک، کہ خداوند نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے نکالا ہے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں۔ جی سونیا اور سنیا آپ نکالیں گے؟ جسایا یس، کنا کی پڑھ 44 اس کی جی 6 یہ آیت، شاید، جی یہ 44 شاید بھابھی جی چیپٹر بتائیں، 44 یہ اس شاید کی 6 آیت سے چیپٹر بھابھی 6 44 چیپٹر ہاں جی اتھی میں پڑھا 6 آیت سے، ہاں ہاں جی۔ جی پڑھو۔ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। آمین، ہاللویا۔ جی سنیا پڑھیں۔ پریز لارڈ۔ پڑھ لو پہلے۔ 6 آیت سے پڑھنا، 44 چیپٹر یسایہ۔ نہیں نکلا؟
मेरे ख्याल से सनिया की प्रॉब्लम है कुछ, वो बार बार क्या सुन उनके इंटरनेट की प्रॉब्लम है शायद। प्रॉब्लम है। ओके, चलो कोई बात नहीं। यसाया की किताब उसकी 44 चैप्टर उसके 6 आयत में लिखा है कि खुदावंद इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। और जब से मैंने कदीम लोगों की आ, बुनियाद डाली, कौन मेरी तरह बुलाएगा और उसको बयान करके मेरे लिए तरतीब देगा। हाँ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है उसका बयान करें। तुम ना डरो और हरासा ना हो। क्या मैंने कदीम ही से तुझे ये नहीं बताया और जाहिर नहीं किया? तुम मेरे गवाह हो। क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं, कोई चट्टान नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता। आगे सारा ये बुत परस्ती के बारे में बताया गया है कि जो बुत परस्ती में पड़े हुए हैं, तो इसलिए खुदावन जो है अपने लोगों को अ, शुरू से ही कह लें, कदीम जमाना से ही, पुराने वक्तों से ही क्या कर रहा है, निकाल के ला रहा है। किस लिए? कि मैं ही अकेला खुदा हूँ, मैं ही अव्वल हूँ, मैं ही आखिर हूँ। जैसे कि हमने मुकाशफा की किताब में पढ़ा कि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं ही अव्वल हूँ, मैं ही आखिर हूँ, है ना? तो इसलिए जो उस खुदा पे ईमान लाता है, लाएगा, वो बचाया जाएगा। जिस तरह इब्राहिम को किस वसीले से वो बचा? ईमान लाने के वसीला से बचा था, है ना? उसको निजात मिली थी, मुक्ति मिली थी। और खुदावंद जो है उसको वहां से निकाल के लेके आया, है ना? तो अब भी उस दौर में भी खुदावंद जो है ये कह रहा है, जो गैर कौमें हैं, इन फरिश्तों के जरिए जो बशारत जो है वो खुदावंद जो है अपने लोगों तक, या ये खुशखबरी जो है, जो अबदी खुशखबरी है, वो पहुंचा रहा है कि क्या करें, वो खुदावंद पे ईमान लाएं ताकि उस अदालत से बचें, उन सजाओं से बच जाएं, है ना? तो इसलिए खुदावंद जो है हर दौर में चाहता आया है और कोशिश करता है। खुदावंद जो है अपने लोगों को, अपने खादमों को, अपने नबियों को खुदावंद ने इस्तेमाल किया कि लोग क्या हैं, उस बुत परस्ती से बच जाएं, है ना? उस में से निकल आए और मेरी इबादत करें, है ना? तो क्योंकि वो क्या है, शैतान क्या है, ये हमेशा उससे ही उसकी कोशिश है। जैसा कि हम पैदाइश की किताब से ये पढ़ते आ रहे हैं, अम, कि वो क्या कर रहा है, उसने सूरज, चांद, सितारे, बुत बनाए लकड़ी के, पत्थरों के, कि वो क्या करें, लोग इनकी पूजा करें। और वो बुत जो भी बनाते हैं, किसी भी चीज का, चाहे हमने बात की कि वो खुदाम यीशु मसीह का बुत बनाए, चाहे मुकद्दसा मरियम का बुत बना होता है, उसके पीछे एक स्पिरिट जो है, वो बदरू जो है, वो शैतान की काम कर रही होती है, क्योंकि वो सजदा करवाना चाहता है। रात कल मैंने एक वीडियो भेजी थी, अगर नहीं देखी तो आप जरूर उसको देखें, जिसमें खुदावंद का बंदा जो है वो शैतान का बेटा था, जॉन रैमसी। उसने ये हम बताया है कि ये शैतान जो है, उसने मक्कारी से या उसने चालाकी से जो बुत परस्ती है वो मसीहत में लेके आया है। और जो भी ये बुत बनाते हैं, चाहे मुकद्दसा मरियम का है, उसका है, खुदा यीशु मसीह का, उसके पीछे एक बदरू काम कर रही होती है, क्योंकि वो सजदा करवाना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे सजदा किया जाए। अ, अ, वो हर दौर में यही चाहता है। और यहाँ तक कि उसने खुदा यीशु मसीह को भी कहा कि तू मुझे सिजदा कर, है ना? तो हम ये हवाला पढ़ते हैं, मत्ती 4 बाब, मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी 9 आयत। सोनिया और सनिया अगर आ गई है तो, कि उसमें उसने खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि मुझे सिजदा कर। जी सोनिया, मत्ती 4 बाब। हाँ जी, पढ़ो।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ? नहीं बस ठीक है। ओके। मैं कि पढ़ती हूँ शैतान मत्ती 4 बाब उसकी कौन सी आयत है? 9 आयत। ओके। और उसने कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आमीन। आमीन। हाँ जी, ये देखिए कि उसकी कितनी ये डिजायर है, कितनी वो इसमें वो क्या कहते हैं हुआ है कि वो चाहता है कि सारे सिर्फ मुझे ही सजदा करें। और उसने खुदा यीशु मसीह को भी ये कहा कि तू मुझे सजदा कर तो ये दुनिया की सारी जो संतलत है, सारी शान शौकत है, वो मैं तुझे दे दूंगा। दुनिया के बनाने वाले को वो कह रहा है कि मैं तुझे ये दे दूंगा। तो अब खुद सोचें कि वो इंसानों को किस तरह वर्गला लेता है, बहका लेता है और गलत जैसे कह लें अक्लों को उसने बंद किया हुआ है। हमारी समझ हमें नहीं आती। हम समझते हैं कि हम तो जो हमारा यानी खुदा यीशु मसीह है, हम उसको सिजदा कर रहे हैं बुत बना के, और मुकद्दसा मरियम को सिजदा कर रहे हैं, है ना? नहीं, वो उसने मक्कारी से कह लें चालाकी के साथ लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है और वो बुत परस्ती जो है वो करवा रहा है ना? तो जैसे कल हमने बात की कि जो मसीही हैं, हमारी अम्मी जो है वो ये बोला करती थी, ओ नहीं मेरे तो ज़हन में तो खुदा यीशु मसीह होता है या मुकद्दसा मरियम होती है ना? तो मैं तो उसी को सिजदा करती हूँ, इस बुत को नहीं। तो अगर हम ज़हन में ये रखते हैं कि हम खुदावंद को सिजदा करें, तो वो हम फिर कहीं पे भी कर सकते हैं ना? ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बुत बनाएँ। तो ये मक्कारी से कह लें, चालाकी के साथ लोगों की अक्लों को इसने बंद किया हुआ है और हम जो मसीही हैं वो उसके जाल में फँसे हुए हैं और बुत परस्ती कर रहे हैं। हालाँकि खुदावंद ने क्या किया है, हमें उसमें से निकाला, जिस तरह इब्राहिम को निकाला, है ना? और पुराने अहदनामे में भी खुदावंद ने ये सारे नबियों के ज़रिए यही नबूवत की, यही खुदावंद ने कह लें बशारत जो है या खुशखबरी की ये जो अब भी है, वो उन तक पहुँचाई कि बुत परस्ती में से निकल आएँ, बुत परस्ती में से निकल आएँ, है ना? और ज़िंदा खुदा की इबादत करें, क्योंकि वो ही अव्वल है, वो ही आखिर है ना? वो ही खुदा है जो सारी दुनिया को बनाने वाला है। तो नए अहदनामे में भी हमें देखा कि खुदा यीशु मसीह ने आके हमें उसमें से निकाल लिया। जो भी खुदा यीशु मसीह पे ईमान लाएगा वो क्या है, वो बच जाएगा। तो ये है खुशखबरी कि हम बुत परस्ती में से, गुनाह की जिंदगी में से निकल के आए और जिंदा खुदा की इबादत करें। जो भी उस पे ईमान लाएगा खुदा यीशु मसीह पे, उसको मुक्ति मिलेगी, उसको निजात मिलेगी। जिस तरह इब्राहिम को खुदा निकाल के लाया बुत परस्ती में से और उसका ये ईमान लाना खुदावंद के ऊपर और उसको रास्तबाज ठहराया गया, है ना? उसका ईमान लाना जो है और उसको जो है बचाया गया। तो इसी तरह हम जो हैं वो भी खुदा यीशु मसीह पे ईमान लाने की वजह से बचाए जाते हैं, है ना? तो इसलिए इस दौर में भी खुदावंद जो देखें कह लें आखिरी बार जो इंसान है उन तक फरिश्तों के ज़रिए जो है खुशखबरी, ये अब्दी खुशखबरी की जो मनादी है, जो प्रचार है, जो बशारत है, वो उन तक पहुँचा रहा है कि लोग अब भी ईमान ले आएँ खुदावंद के ऊपर, ज़िंदा खुदा के ऊपर, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, ताकि क्या करें, वो बच जाएँ। क्योंकि उस दौर में पूरी दुनिया में कह लें बुत परस्ती हो रही होगी। हर तरफ हर जो कह लें कौम है या कोई वो बुत परस्ती में पड़ा होगा। एंटी क्राइस्ट का और जो वो ड्रैगन है, वो जो बीस्ट है, वो जो शैतान है ना? उसका दौर जो है वो शुरू हो गया होगा। तो इसलिए वो अपने
جو اس کی شروع سے یہ خواہش ہے کہ میری عبادت کی جائے، مجھے سجدہ کیا جائے، تو اس وقت وہ دور جو ہوگا وہ اس کا دور ہوگا، ہے نا۔ اور پھر جو دوسرا فرشتہ ہے اس نے آ کے اس نے یہ بشارت کی کہ وہ جو شہر بابل ہے وہ گر پڑا ہے، اور اس کی جو حرام کاری کی جو غضبناک میں ہے تمام قوموں کو پلائی اس نے۔ اور یہ جو ورڈس ہیں ہم اس پہ جو 17 چیپٹر ہے یا 18 چیپٹر ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ پر یہ وہ لوگ ہیں جو کلیسیا میں سے یا اس میں سے کیا کہتے ہیں مسیحیوں میں سے بھی جو وہ چھاپ جو ہے وہ لے لیں گے شیطان کی، یہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں جیسے کہہ لیں کہ شامل ہو جائیں گے، جو کہ کلیسیا جو 666 ہے جو نمبر لے لیں گے اور شیطان کی چھاپ لے لیں گے وہ لوگ، اور وہ اس جیسے کہہ لیں کہ شہر بابل جو ہے جو کہ خدا کے کہہ لیں خلاف ہے، یا یہ وہ ساری جیسے کہہ لیں جو بت پرستی ہے، یہ وہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، یعنی شیطان کے اور اینٹی کرائسٹ کے جو ہیں، تو یہ ساری وہ قومیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی، ہے نا۔ تو خداوند کہہ رہا ہے کہ وہ شہر جو ہے بابل جو ہے وہ گر پڑا ہے، جنہوں نے چھاپ جو ہے لے لی اور اس گروہ میں وہ شامل ہو گئے ہیں، یہ ان کے بارے میں جو فرشتہ ہے وہ جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور پھر جو تیسرا فرشتہ ہے اس نے بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی سہوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے گا، وہ خدا کی کے قہر کی اس خالص میس کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو بھی چھاپ لے گا، جو بھی یہ کہہ لیں اس کے فرق ایگزیکٹ یا صحیح طور سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کس طرح کی چھاپ جو ہے وہ اس دور میں ہوگی۔ کچھ کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ، کچھ کہتے ہیں یہ ویکسین، کچھ کہ جو چپ ہے وہ ماتھے پہ یا ہاتھ کے اس میں جو یہ والی جگہ ہے وہاں پہ چپ جو ہے وہ لگائی جائے گی، ہے نا۔ تو یہ فرق ابھی جیسے کہہ لیں کہ سب کے رائے ہے یا تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ جو بھی ہوگی، لیکن یہ ہمیں کہتے ہیں کہ شروع کے جو خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کے شاگرد ہیں ان میں سے ایک خدا ان کا شاگرد تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ صاف صاف تب جو ہے جو یسوع کا انکار کریں گے، یہ بھی صورتیں ہو سکتی ہیں جو کریڈٹ کارڈ ہے جو یہ ہوتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے یہ چپ ہو یا ہاتھوں میں لگایا جائے یا ماتھوں پہ یا مور جو ہے وہ لگائی جائے، کچھ بھی ہو، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ صاف صاف تب وہ پوچھے گا کہ جو خدا یسوع مسیح کا انکار کرو یا اقرار کرو، ہے نا۔ جو انکار کریں گے ان کو کھانے پینے کی یا جاب یا اسکول یا سب کچھ جو بھی جیسے گھر ہیں، گاڑیاں، کچھ بھی بزنس ہے وہ کرنے کو ملے گا، لیکن جو کہے گا کہ نہیں ہم اپنے زندہ خدا کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو نہیں چھوڑیں گے، ہے نا، تو ان کو یہ دی جائے گی، ان کے اوپر یہ چپ جو ہے وہ لگائی جائے گی جو خدا یسوع مسیح کا انکار کر دیں گے، ہے نا، اور کہیں گے کہ نہیں ہم تیرے ساتھ چلیں گے اور یہ چپ جو ہے وہ لے لیں گے، ہے نا۔ لیکن تب کہتے ہیں کہ یہ صاف صاف تب کوئی لکا چھپی نہیں ہوگی۔ اب جیسے ویکسین کا کسی کو نہیں پتا کہ ہاں اس میں کیا ہے، سارے ہم مسیحی جو ہیں وہ نہیں لگوانا چاہتے ہیں نا، لیکن اب ہم سے صاف صاف نہیں ہے کہ یہ شیطان کا نشان ہے نا، یہ وہ چھاپ ہے، لیکن تب جو ہے وہ صاف صاف لوگوں سے، مسیحیوں سے یہ کہا جائے گا، ہے نا۔ تو اس لیے یہ
कहते हैं कि एक पहचान है उस वक्त। तो जो कमजोर ईमान वाले होंगे वो मुसीबतों को देख के, परेशानियों को देख के, यानी वो छाप जो है वो ले लेंगे। वो सोचेंगे कि शायद खुदावन तो बहुत मेहरबान है, मोहब्बत से भरा हुआ है, वो हमें माफ कर देगा, है ना, हमें बचा लेगा, क्योंकि खुदावन तो देख ही रहा है कि हम कितनी मुसीबत में हैं। अब भी जैसे सब बहुत सारे हमारे मसीही हैं, उनको पता होता है कि झूठ बोल के फायदा हमें नहीं लेना चाहिए, है ना, कि अपने फायदे के लिए, जॉब के लिए या और भी किसी भी जिसमें हमारा फायदा हो रहा हो, तो हम ये कर देते हैं कि ओ खुदावंद माफ कर देगा, खुदावंद तो देख ही रहा है। या चोरी जब करते हैं, तो इस तरह के जिनका रवैया अब ऐसा है कि वो सच्चाई के ऊपर स्टैंड नहीं लेते, झूठ का सहारा लेते हैं अपने आप को, जैसे कह लें, बचाने के लिए किसी भी तरह से, है ना, तो उस दौर में भी वो लोग जो हैं स्टैंड नहीं ले सकेंगे, खड़े नहीं हो सकेंगे ईमान पे अपने, और वो डोल जाएंगे। वो कहेंगे कि अब भी जैसे लोग ये करते हैं, अब तो फजल का दौर है, अब वो नहीं खुदावंद ने जो हमें हुक्म दिए हैं उन पे अमल कर सकते, और वो झूठ का या चोरी का या इस तरह का सहारा लेते हैं। तो इसीलिए फिर तब भी वो स्टैंड नहीं ले सकेंगे, है ना। इसलिए खुदावंद ने जो हमें हुक्म दिए हैं, जो भी खुदावंद काम करने के लिए कहा है, जो शरीयत है, जो यानी जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आयन या कानून बताए हैं, सिखाए हैं, उन पे अगर हम अमल कर रहे हैं, तो उस दौर में भी वो जो मसीही होंगे वो ईमान रख सकेंगे कि खुदावंद हमें बचाएगा, बचा लेगा। लेकिन जो कहेंगे कि हम ये कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं, तो खुदावंद जो है हमें बचा लेगा, है ना। तो फिर ये देखें, साफ साफ लिखा है कि वो उस गजब के प्याले में से, जो खालस मैं का प्याला है, जो मुसीबतों का, सजाओं का प्याला भरा हुआ है, गजब का, जो कि कह लें आग की झील है, खुदावंद कह रहा है कि वो उस में वो डाले जाएंगे। तो इसलिए अभी से हम जैसे कह लें कि ईमान पे खड़े रहें, खुदावंद पे पूरा ईमान रखें। कुछ भी मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है, दुख है, मुसीबत है, लेकिन हम झूठ का सहारा ना लें। हम, क्योंकि झूठ क्या है, झूठों का बाप कौन है? शैतान है, इब्लीस है ना। तो अगर हम उसके काम कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है उसी के साथ जाएँगे, है ना? तो इसलिए खुदावंद का फरिश्ता जो है, ये जिसे कह लें मनादी जो है कर रहा है, या बशारत जो है, या वो उनको बता रहा है लोगों को कि क्या करें, वो ये छाप जो है वो ना लें, है ना? ये जो तीसरा फरिश्ता है, यानी पहले फरिश्ते ने वो कहा कि जो खुशखबरी है वो दी कि जो ज़िंदा खुदा है, उसको, उसकी इबादत करें या उसको मानें, है ना? और फिर दूसरे फरिश्ते ने कहा कि बाबल का शहर बाबल जो है वो गिर गया, है ना? और तीसरा फरिश्ता जो है वो बता रहा है लोगों को, उस दौर में जो लोग होंगे, कि वो क्या करें, वो छाप जो है वो ना लें, है ना? किसी भी तरीके से वो छाप जो है वो ना लें, है ना? तो ताकि खुदावंद के उस गज़ब से जो है वो बच सके, है ना? और अ, जो यानी ये ही कह लें कि जो दौर है, यही एक जो 12 आयत है, वफ़ा पढ़ना, काशफ़ा 14 बाब उसकी 11 आयत से आप पढ़ना 13 आयत तक। तो हम देखते हैं कि आज कितना है। सोनिया और वफ़ा। मुकाशवा 14:11 तो हाँ जी, 14 बाब उसकी 11 11 और 12 आयत पढ़ना। ਓਕੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ 13 ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣੀ, ਲਿਖ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਧਨ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, वफा पढ़ेंगे उर्दू में। जी जी। और उनके अजाब का धुआं अब्दुल-आबाद उठता रहेगा, और जो उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यसू पर ईमान रखने वालों का यही सबक का यही मौका है। बस 12 तक। 13 भी पढ़ रहे हैं, देखते हैं कि आगे। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आमीन। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे ये जो यानी हमें साफ साफ पता है कि खुदावन ने कहा है कि वो अजाब का धुआं जो है, यानी जहाँ जो प्रस्तिश करेंगे हैवान की, है ना, जो छाप ले लेंगे, उनको दिन रात चैन न मिलेगा। जिस तरह के वो जो सजा उसकी होगी वही उन लोगों को भी मिलेगी। खुदावन ये नहीं चाहता, इसीलिए देखें कि ऊपर जो है खुदावन फरिश्तों के जरिए मनादी जो है वो कर रहा है कि वो छाप ना ले। खुदावन ने ये इंसानों के लिए नहीं बनाया था, या कह लें जो आग की झील है, लेकिन खुदावन ने हर दौर में देखे कोशिश की कि इंसानों को बचा ले, है ना। लेकिन फिर भी अगर लोग नहीं मानेंगे या खुदा उनको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि एक जगह लिखा है कि जिन्होंने खुदावन का इनकार किया है उन पे सजा का हुक्म हो गया हुआ है ना। जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया उन पे सजा का हुक्म हो गया हुआ है। इसलिए ये सजाएं जो हैं या ये जो प्याला है गजब का जो है वो फिर उनको पीना पड़ेगा, और वो धुआं जो है वो अब्दुल अबाल उठता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। वो ये मेरा ख्याल है हम जब उसकी स्टडी करेंगे तो उसमें कि उसका कीड़ा नहीं मरता। वो लोग जो जहन्नम की आग उसमें डाले जाएंगे, आग की झील में, वो ये नहीं है कि एक दफा जल गए हैं, वो एक दफा जलेंगे फिर उनकी बॉडी यानी जिस्म आएगा फिर वो जलेंगे, फिर ये खत्म नहीं होगा ये सिलसिला। ये जैसे जो बच जाएंगे लोग उनकी अबदी जिंदगी है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो शैतान के साथ होंगे उनकी भी ये अबदी जैसे कह ले एक जगह है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। उनके जिस्मों के ऊपर जैसे ये गोश्त या जो भी है ना वो सब कुछ आएगा, नसें आएंगी, वो जल जाएंगे फिर से। तो इसलिए ये खुदावंद बचाना चाहता है। खुदावंद नहीं चाहता कि इंसान जो है वो उस अजाब में दाखिल हों। तो इसीलिए खुदावंद हमेशा चाहता है कि लोग बचे। इसलिए खुदावंद हम सबको जैसे कह लें तौफीक दे, हम उन लोगों के लिए दुआएं कर सके, गैर कौमों के लिए जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। देखें बच्चे जो हैं जैसे हमारी है ना बेटी, तो वो जब पिछली दफा गई तो वो कहती है मामा हम रोते थे कि लोगों को पता ही नहीं है यीशु के बारे में उन्होंने ऐसे लोग उनको मिले कि उन्होंने कभी अपने बूढ़े हो गए हैं अपनी जिंदगी में कभी यीशु नाम सुना ही नहीं था।
तो जब उनसे वो बातचीत करते थे, फिर वो खुदा यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया और ईमान लेके आए, है ना? तो इसलिए हमें ऐसे लोगों के लिए दर्द लेके दुआ करनी चाहिए। आप सोचें कि ये उनका अंजाम होगा जो खुदा उनको नहीं मानते या नहीं खुदा यीशु मसीह को जिन्होंने कबूल नहीं किया। तो इसलिए जो भी हम मसीही हैं वो कोशिश करें हम दर्द लेके उन लोगों के लिए अगर रोज खुदावंद बोझ देता है तो हम दुआ करें कि खुदावंद तो उन लोगों को भी बचा, ताकि वो इस अजाब से, इस जहन्नम की आग से, आग की झील से बच जाए, है ना? प्रेज गॉड। देखिए खुदावंद कितना ज्यादा अपने जो लोग हैं प्यार करता है, रहम करता है, तरस करता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, तो फिर खुदावंद उनको आ, क्या कहते हैं, उस लिखा है कि पड़ा रहता है ऐसे गुनाह में, है ना? तो ये मुकद्दसों की आजमाइश का यही मौका है जो मुसीबत के ज़माने में उनके जो जब गुज़र रहे होंगे तो वो सब्र और ईमान खुदावंद पे रखेंगे और अपनी जानें देंगे, शहादत उनकी होगी, शहीद होंगे। और ये जो कि जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं और खुदा के ईमान में या उसमें महफूज रहेंगे, जो ईमान रखेंगे वो महफूज रखेंगे, खुदावंद पे ईमान रखेंगे, जो सब्र से उसमें से गुजरेंगे और खुदावंद के हुक्मों पर अमल करेंगे और वो बचाए जाएंगे। लेकिन जो उस वक्त ईमान नहीं रखेंगे, दुख में, मुसीबत में जब पड़ेंगे वो छाप ले लेंगे, तो ताबेदारी नहीं करेंगे खुदावंद के और ईमान नहीं रखेंगे, तो उनको इस जैसे कह लेंगे गज़ब का प्याला जो है उस में से गुजरना पड़ेगा, है ना? तो ये खुदावंद के साथ जो हमारी वफादारी है और जो वफादारी से चलेंगे, जिस तरह के हमने मकाशवा में दूसरे चैप्टर में पढ़ा कि वो क्या करेंगे, जान देने तक वफादार रहेंगे, तो वो ताज जो है, वो ज़िंदगी का ताज जो है वो हासिल करेंगे। लेकिन अगर वो उस वक़्त इनकार कर देंगे, तो वो ज़िंदगी जो है वो नहीं मिलेगी। वो क्या कहते हैं, वो अबदी जो एक अज़ाब जो है उसमें दाखिल होंगे, लेकिन जो ज़िंदगी है जो खुदा यीशु मसीह में हमें आके मिलती है वो नहीं मिलेगी। वो उसमें हमने पढ़ा था, है ना? कि वो जान देने तक वफ़ादार रहे और उन्होंने खुदावंद का इनकार नहीं किया, है ना? तो ये इस यहाँ पे जो मेहनत है, वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि वो जो खुदावंद पे ईमान रखने में जो दुःख और तकलीफ़ें उठाएँगे, जिस अज़ियत में से गुज़रेंगे, है ना? ये उनकी मेहनतों को शो कर रहा है ना? ये क्योंकि उस वक़्त वो काम जो है मनादी का वो नहीं होगा। उस वक़्त वो अपनी जो मेहनत करेंगे उस में सब्र से बर्दाश्त करेंगे उन दुःखों को, मुसीबतों को और ईमान रखेंगे। ये उस जो मेहनत यहाँ पे लिखा है, ये उस चीज़ को पेश कर रहा है ना? और कि वो अपनी जैसे कह लें कि जान रूह को बचाने के लिए जो मेहनत करेंगे, जो खुदा उन पे ईमान रखेंगे, ये उस चीज़ को पेश कर रहा है ना? और हम एक हवाला पढ़ते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 28 आयत 28 और 29 आयत। यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 28 और 29 आयत। वफा और सोनिया, वफा है हमारे साथ। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 28 और 29 आयत। ओके। उन्होंने यीशु ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ।
ہاں جی، وفا پڑھیں گے؟ آمین۔ جی جی۔ بس انہوں نے اس سے کہا ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ آمین۔ ہاں جی، تو اس پہ یعنی یہاں پہ اعمال یا محنتیں ہیں جو ہیں وہ اس چیز کو پیش کر رہی ہیں کہ وہ کس پہ ایمان رکھیں، خداوند پہ ایمان رکھیں، اس وقت ان کا ایمان جو ہے وہ نہ ڈولے اور وہ کہیں خداوند کا انکار نہ کر دیں، ہے نا؟ تو اس لیے یہاں پہ یہ جو مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ ان کی محنتیں اور کیا تھا تاکہ وہ آرام پائے، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو وہ اس وقت اپنے روح کو بچانے کے لیے محنت کریں گے اور خداوند کے ساتھ وفادار رہیں گے اور ان کے اعمال جو ہیں وہ کیا ہے کہ خداوند پہ ایمان رکھے۔ یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ یوحنا کے انجیل میں کہ ان کے کام کیا ہیں کہ خداوند پہ ایمان رکھے، اس کے بھیجنے والے پہ ایمان رکھے۔ تو اس لیے اس دور میں یہ لوگ جو ہیں اگر خداوند پہ ایمان رکھیں گے تو وہ بچائے جائیں گے اور اپنی جانیں جو ہیں ان کو قربان جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی، ہے نا؟ اور اس میں سے ان کو جو ایک شہید جو ہے وہ ہونا پڑے گا، ہے نا؟ تو ہم باقی کا جو ہے وہ تھرسڈے کو کریں گے کہ وہ جو انگور روندے جانے ہیں، فصل کی کٹائی جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آج ہم نے تھوڑا سا یہ سیکھا کہ اگر جو چھاپ لے لیں گے، ہے نا، وہ پہلے کے غضب کے پیالے میں سے وہ پئیں گے، جو خداوند سزائیں جو ہیں، جو عدالت ہے جو غیر قوموں کے اوپر آنے والی ہے، جو خداوند کا انکار کریں گے وہ جو چھاپ لے لیں گے، ہے نا، ان کو اس غضب کے پیالے میں سے پینا پڑے گا، ہے نا، اس عذاب میں سے گزرنا پڑے گا جو کہ ابدی ہوگا، ہے نا۔ اور ہم نے سیکھا کہ ابدی جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ خداوند ہر انسان کو بچانا چاہتا ہے، خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اسی لیے خداوند قدیم سے ہی، شروع سے ہی کہہ لیں، لوگوں کو بت پرستی میں سے، شیطان کی قید میں سے چھڑا کے جو ہے لانے کی جو ہے اپنے نبیوں کو، خداوند کے خادموں کو خداوند استعمال کرتا رہا کہ کسی بھی طرح سے لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں، بت پرستی میں سے نکل آئیں اور زندہ خدا کی عبادت کریں، ہے نا۔ تو یہ خوشخبری جو ہے، ابدی جو خوشخبری ہے، اس دور میں بھی آخری بار جو دنیا کے لوگ ہوں گے، قومیں ہوں گی، ان تک پہنچائی جائے گی فرشتوں کے ذریعے، ہے نا۔ تو خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ بچ جائیں، کیونکہ انسان بنائے تو خداوند نہیں ہے نا، تو خداوند نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس جہنم کی آگ میں جائیں، خداوند ان کو بچانا چاہتا ہے۔ تو یہ ابدی خوشخبری جو ہے، آج فضل کا دور ہے، آج ہم جو ہے جو باہر جا کے منادی کر سکتے ہیں، بشارت دے سکتے ہیں، وہ ہم لے کے جائیں لوگوں تک جو نہیں باہر جا سکتے، لیکن وہ گھر میں رہ کے ہی ان کے لیے دعا کیا کریں۔ جیسے میں اپنا ہمارے جو جس میں کہہ لیں محلہ کہہ لیں یا یہ جو گلی یا پورا یا ایریا جو ہے، میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خداوند میں ان سب کو، خدا یسوع تیرے لہو میں چھپاتی ہوں، تیرے فرشتوں کو مقرر کر دیتی ہوں، خداوند تو خوابوں میں، رویا میں یا کسی بھی طریقے سے
इनके साथ कलाम कर, लोगों को भेज कि इनकी रूहें बच जाएं, ये खुदावंद यीशु मसीह तुझे कबूल कर लें ताकि ये बच जाए। तो ये मैं इस तरह से भी कह लें कि दुआ जो है वो करती हैं। फिर जो जैसे बेटी की शादी हुई है रिचल, उसके घर के चगिर्द जब मैं उसकी लिए दुआ करती हूँ तो उस एरिया को भी मैं इस तरह से दुआ करती हूँ कि खुदावंद तो उन रूहों को क्योंकि मैंने तो काफ़ी टेस्टिमनियाँ सुनी हैं कि खुदावंद खुद उनको ख्वाबों में दिखाई दिया और खुदावंद पे वो ईमान लाए। तो इस तरह से फिर मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद खुद तो उनके साथ कलाम कर, वो तुझे ज़िंदा खुदावंद यीशु तुझे कबूल करें और तौबा करें, तुझ पे ईमान लेके आएँ, या ऐसे लोगों को भेज कि वो तुझे कबूल करें। तो मैं इस तरह से दुआ करती हूँ। तो अगर आपको भी खुदावंद इस तरह से पूछते तो आप घर बैठ के इस तरह से एक जो है वो उनको सबको क्या कहते हैं यीशु के लहू में छुपा के और खुदावंद के फरिश्ते उनकी मदद करें, या खुदावंद खुद जो है उनके साथ ख्वाबों में, रोया में अ, बात करे, कलाम करे और वो ज़िंदा खुदा को माने, कबूल करें, है ना? और या लोगों को खुदावंद इस्तेमाल करें। तो या आप इस तरह से कर सकते हैं, या बाहर जैसे जावेद जाता है मनादी करें और ताकि रूहें जो हैं वो बच जाएँ। तो लेकिन आप ज़रूर दर्द लेके जो लोग नहीं खुदावंद को खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आए, उनके लिए हम दुआ करें ताकि उस जहन्नम की आग से, आग की झील से वो बच जाए, है ना? तो खुदावंद हम सबको ऐसे दर्द लगा दे कि हम, जैसा कि हमने उसमें महल उसमें पढ़ा था, है ना? जब स्टडी ले रहे थे, है ना, कि हमें दर्द लगे रहने चाहिए। ये दर्द ले लेके जो दुआएं हम करते हैं खुदा उनको जरूर सुनता है। शिफायत करें उनके लिए, इंटरसेसरी जो प्रेयर है वो हम करें इन लोगों के लिए ताकि लोग जो है वो बच जाए, है ना? तो खुदा आप सबको भी और मुझे भी आ, बरकत दे। हम तैयार हों और खुदा ने जो नेक काम करने के लिए हमें जमीन पे भेजा है वो कर सकें, हम भी तैयार हों और जो लोग नहीं तैयार उनको भी कर सके। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू वफा। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद के इस खूबसूरत कलाम के लिए। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। कुदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर वक्त अपने मुहाफिज फरिश्तगान को हमारे ऊपर ऐसा तैनात रखता है, हमारे लोगों ऐसा तेरे लोगों पर है खुदा जो तेरे नाम की इबादत करते हैं खुदावंद। और ऐसा आपका शुक्र करते हैं खुदा कि आपने अपनी बेटी को और ऐसा उस पूरी टीम को, ऐसा अपने तमाम बच्चों को ऐसा उस आफत में ऐसा महफूज रखा है खुदावंद। ऐसा आपके आगे शुक्र करते हैं खुदावंद, ऐसा कि आप हम सबको ऐसा जहाँ जहाँ भी हम होते हैं आज भी ऐसा अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाकर ऐसा हमें महफूज रखते हैं और अपने वादे को हमारी जिंदगी में पूरा करते हैं खुदावंद। यस ऐसा जिस तरह ऐसा आपने पालूस को कहा ऐसा कि मैंने तेरी खातिर उन तमाम लोगों की जान बख्श दी है खुदा। ऐसा इसी तरह ऐसा जहाँ जहाँ भी आपके लोग आपको पुकारते हैं, जो आपकी वफादारी में चलते हैं, जो आपके अहकाम पे चलते हैं खुदा, आप उस जगह को, आप उस शहर को, आप उस मुल्क को है खुदा ऐसा उन लोगों की खातिर ऐसा महफूज रखते हैं खुदा। यस आपका इस यस बड़े प्यार, इस बड़े रहम के लिए आपका शुक्र करते हैं खुदा, क्योंकि आप तूफानों में ऐसा अपने लोगों को बचाते हैं खुदा। आप ऐसा सैलाबों में अपने लोगों को बचाते हैं खुदा। एक आप ज़लज़लों में अपने लोगों को महफूज रखते हैं ऐसा, क्योंकि आप हर वक्त अपने कलाम को ऐसा पूरा करने के लिए बेदार रहते हैं खुदा। ऐसा आपका शुक्र करते हैं ऐसा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मेरी मदद कहाँ से आएगी, मेरी मदद आसमान से आएगी ऐसा, हमारी मदद सहून से आएगी ऐसा। ऐसा जो इसराइल का बादशाह है खुदा, जो
شیر ببر ہے خدا جو یہودا کا Yes. ببر ہے خدا ایکتا وہ ہمارے لیے ہر وقت ایکتا کھڑا رہتا ہے خدا ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے اور ایکتا ابلیس کی ساری چالوں کو ایکتا پلیا میٹ کر دیتے ہیں خدا آپ کا شکر کرتے ہیں خدا آج بھی ایکتا جہاں جہاں ایکتا کیونکہ ایکتا یہ وقت خیر ہے ایکتا ہم سب جانتے ہیں کہ ایکتا آپ کسی بھی گھڑی کسی بھی لمحے آ سکتے ہیں خدا آپ ہمیں اپنی آمد کے لیے تیار کریں ایکتا کہ جب آپ آئیں ایکتا ہوا کے بادلوں میں اڑ کے استقبال کرنے والوں میں سے ہوں اے خدا ایکتا ہمارے ایکتا جامع ایکتا اگر کہیں بھی داغ یا دھبائی یا کوئی جھری ہے ایکتا اس کو دھو ڈالیں اپنے لہو سے ایکتا دھو Yes, sir. ڈالیں ایکتا Yes, تاکہ sir. ہمارے Yes. جامع ایکتا بالکل بے داغ اور پاک ہوں ایکتا اور ہم ایکتا پاک Yes, دامن sir. تمہاری کی طرح اے خدا اپنی تیاری کو مکمل کریں اے خدا اور ایکدا ہم آپ کی آواز کو سنیں اے خدا کیونکہ ایکدا آپ کی آواز کو ایکدا صرف آپ کے مقدس لوگ سن سکیں گے اور ایکدا وہی آپ کا استقبال کرنے کے لیے ایکدا ہوا کے بادلوں میں ایکدا آپ کے ساتھ آپ کے تخت کے پاس پہنچا دیے جائیں گے ایکدا ہم آپ کی وہ کلیسیا بننا چاہتے ہیں خدا ہماری دلوں کی دعاؤں کو سنیں اور قبول کریں ایکدا کیونکہ آپ ہم سب کو جانتے ہیں ایکدا ایکدا جس طرح کلام کی شروع میں ایکدا گیت گایا گیا تھا کہ ایکدا آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے اے خدا آپ کے روح کا مسا ہے ایکتا اس عبادت میں سے اور ایکتا آپ نے ایکتا ہم سب کو ایکتا روح سے بھر دیا ہے خدا اپنے کلام سے اپنے مسا سے بھر دیا ہے خدا آپ کا شکر کرتے ہیں خدا کہ دور و نزدیک سے ہم اکٹھے ہو کے ایکتا آپ کے آگے حاضر ہوتے ہیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اپنی مناجاتیں لے کے آتے ہیں ایکتا آپ اپنے کبھی بھی بچوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے کیونکہ ایکتا آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا خدا اور ایکتا ہم ایکتا اپنی برکتیں روحانی برکتیں ایکتا سمیٹتے ہوئے ایکتا آپ کو اپنے اندر لیے ہوئے ایکتا اسی طرح ایکتا روز بروز ترقی کرتے جائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے خدا ایکتا ہمارے ایکتا گروپ میں کوئی بیمار ہے ایکتا اس کو شفا بخشے ایکتا کیونکہ ایکتا شفا آسمان سے نازل ہوتی ہے ایکتا آپ کی طرف سے نازل ہوتی ہے خدا اگر کوئی دکھ میں ایکتا اس کے دکھ و پریشانی کو دور کرے ایکتا تمام رکاوٹ ایکتا ہمارے لوگوں کی دور کریں ایکتا جو کہ آپ کی طرف بڑھنے سے ایکتا ہمیں روکتے ہیں ایکتا یسوع کے نام سے ایکتا اور ابلیسی تمام قوتوں کو ایکتا باندھ دیتے ہیں خداوند ایکتا کیونکہ ایکتا آپ نے ہمیں وہ اختیار دیا ہے کہ ایکتا ان سانپ اور بچھوں کی ساری قدرت کو ایکتا ہم اپنے پاؤں تلے کچل دیں خداوند ایکتا کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تمہارے وسیلہ سے شیطان کو ابلیس کو کچلوا دے گا اس کے سر کو ایکتا آج ایکتا اسی طرح ہوا ہے خدا ابلیس کی جتنی فوجیں جتنے کریں ایکتا ہماری طرف ایکتا روحانی ایکتا جو بھی طاقتیں ایکتا بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایکتا ہم ان سب کو باندھ دیتے ہیں یسوع کے نام سے ایکتا اور yes, اپنے ارد yes, گرد sir. جتنے بھی ہم یہاں پہ خاندان بیٹھے ہیں خدا اور جو نہیں آئے خدا ان کی ایکتا ہواؤں میں ایکتا فضاؤں میں ایکتا ان کے گھروں کے ارد گرد ان کی ایک ایک چیز کے ارد گرد ایک ایک فرد کے ارد گرد ایکتا آپ کے برے کا لہو لگا دیتے ہیں آپ کی پاک روح کی آگ لگا دیتے ہیں ایکتا باڑ لگا دیتے ہیں ایکتا تاکہ ابلیسی Yes, قوتیں Lord. ایکتا ہمیں Yes. کسی بھی طور سے پریشان نہ کریں ایکتا اور ایک جب پوری دنیا میں ایک عجیب سی ہلچل ہے ایک عجیب سا ایکتا ماحول ایکتا ڈر اور خوف اور دہشت کی روح ایکتا وہ تمام ایکتا ان دہشت کی روحوں کو ایکتا یسوع نام سے کینسل کرتا ہے ایکتا وہ آپ کے لوگوں پر کرنے والی نہ ہوتا کیونکہ ہمارے پاس ایکتا ابدی امید ہے ایکتا ہمارے پاس زندہ امید ہے کہ ہمارا زندہ خدا ہے اور جب ہم اپنے زندہ خدا کو پکارتے ہیں تو ایکتا وہ ہماری سنتا رہتا ہمیں بچاتا ہے خدا جس طرح ایکتا صدق میں سے قبط نجوم کو ایکتا آپ نے آگ کی جلتی بھٹی میں سے بچایا رہتا دانیل نے کہا کہ میرا خدا مجھے بچانے پہ قادر ہوا ایکتا ہم بھی سب وہی لوگ ہوں ایکتا اس پریشانی اس مصیبتوں میں ایکتا ہم ایکتا پورے ایمان سے اور ایکتا بڑے فخر سے ایکتا کہہ سکیں کہ ایکتا ہمارے زندہ خدا نے ہمیں تمام مشکلوں میں سے بچایا ہے خدا اور Yes. ایکتا ہم سب کو ایک تسلی دیں اطمینان دیں ایکتا کہ ہم ہر مشکل ہر مصیبت میں ایکتا اپنے زندہ یسوع کو ایکتا جلال دیں اور ایکتا اپنے خداوند یسوع مسیح کا اقرار کریں کہ ایکتا تو ہی زندہ خدا کا بیٹا اور تیرے نام کے بغیر ایکتا ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں ایکتا پا لیتے ہیں اور ایکتا تیرے نام میں ایکتا وہ قدرت ہے وہ طاقت ہے ایکتا جو آج بھی ایکتا ابلیس کو ایکتا شرمندہ کرتی ہے اس کے سر کو کچلتی ہے خداوند ہم ان تمام فوجوں کو ایکتا یسوع کے نام سے ایکتا ختم کرتے ہیں اور ایکتا ایک نیا Yes, زور Lord. ایکتا Yes, Sukin. اور ایک نیا ایمان لے کر ایکتا ہم آگے بڑھتے ہیں خدا یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے پورے ایمان بھروسے توکل کے ساتھ آمین 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 اب ہمارے خدا ان کا فضل اس کی تسلی اس کا اطمینان ہم سبوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے جب تک کہ خدا یسوع مسیح آنے جاتا آمین
God bless you. धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। Hallelujah. आमीन जी, गॉड Bless you, ब्लेस यू टू। आमीन। मैंने देखा है खुदा ने आज हमारे ऊपर, मैंने इस तरह देखे कि जिससे जो एक लिक्विड है लाइक ऑफ वाइट सा, खुदा ने वो हमारे ऊपर उंडेला है, और मैंने ऐसे देखा है जैसे दो हाथ देखे और खुदा ने जो मुझे आवाज आई है, खुदा ने कहा कि मैंने दुआ का मसा जो है वो हमारे ऊपर उंडेला है ग्रुप के ऊपर, कि जो हम दर्द लेके दुआएं जो हैं करते हैं। और उसके बाद मैंने ऐसे देखा है कि जैसे समंदर जो था दो हिस्से हो गया था जब इसराइलियां को निकाला था खुदा ने, तो मैंने इस तरह देखा है कि समंदर जो है वो दो हिस्से हो गया है, और कुछ लोग जो हैं उसके अंदर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि जैसे हम जो हैं वो जो पानी जो जैसे दीवार की तरह खड़ा हो गया है, तो हम उसके दोनों तरफ बैठे हुए हैं पानी के ऊपर। लाइक इस तरह मैंने थोड़ा देखा है कि हम जैसे ऊपर बैठ के जैसे दुआएं जो हैं वो कर रहे हैं, और लोग उसमें से वो जो रास्ता बन गया था जैसे तो बीच में से गुजर गए थे। तो इस तरह मैंने देखा है। तो खुदा उनका शुक्र हो कि जो भी हम दुआएं कर रहे हैं, या खुदा ने आज फिर से नया एक मसा जो है हमारे ऊपर अंडेला, कि हम जो जिन्होंने अभी खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, हमारे जरिए से, हमारी दुआओं के जरिए से खुदा उन रूहों को बचाएगा, और जो कर रहे हैं मनाती बहुत सी रूहें खुदा बचाएगा। तो खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके इस मसा के लिए। अगर आपने भी कुछ फील किया है तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं ना तबीयत आज मेरी ना बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, मुझे नींद भी बड़ी आ रही थी। तो मैं यही था कि मैंने लास्ट प्रेयर नहीं करनी, फिर मुझे यही था कि रीडिंग भी, लेकिन वो जैसे ही वो गई तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई। तो मैंने रीडिंग की, और फिर अभी जब मैंने दुआ कर रही थी तो मुझे मतलब काफी मुझे ऐसे फीवर सा था, तो मैं एकदम से मुझे पसीना आने लग गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और ऐसे ठंडी, और कान और वो मेरे ऐसे जैसे बंद थे ना, तो वो सब एकदम से ये जैसे जैसे मैं दुआ करती गई ऐसे जैसे मैं रिलीज होती गई हूँ। तो खुदावन हालेलुया, का शुक्र है प्रेज। कि मैं चाहती थी कि मैं आपको दुआ करूं, लेकिन एक दिल से आवाज आ रही थी कि खुदावन चाहे, मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा था कि खुदावन कह रहे हैं कि मतलब मैं दुआ करूं। फिर मैं उठी, मैंने ही दुआ करनी है क्योंकि मेरी बारी है। जैसे जैसे दुआ रिलीज किया, शुक्र है खुदावन का। प्रेज गॉड, हालेलुया। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि अभी मुझे वफा ने कहना है प्रेयर कर लेकिन ये खुदावन की देखे मर्जी है, जो काम हमें खुदा ने करने के लिए कहा है, जो हमारी जैसे कह लें ड्यूटी है, जो नेक काम, वो अगर हम नहीं करते तो एक एक मैं कहूंगी कि हमारे ऊपर वो मसा नहीं आता, हमारे जो बंधन है वो नहीं खुलते। इसलिए कुछ भी आपको पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो उस पे गलबा पाए। खुदावंद जो है ये नहीं चाहता कि जो खिदमत आपको हमें दी हुई है, या इस ग्रुप में जो ड्यूटियां हैं वो आप जरूर करें। इससे आपके बंधन जो है वो खुलते हैं। ये पहले भी हमने बात की थी, है ना? तो कोशिश किया करें। जैसे मैं आपको, टाइम तो हो गया लेकिन मैं थोड़ा सा, कि मैंने जो पिछले साल जब मैं काफी बीमार हुई और ये गला ये तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ मैंने शायद 1 दिन या 2 दिन ये नहीं किया किसी भी तरीके से, मैं और कोई घर का काम चाहे ना भी करूं, लेकिन ये जो मेरी खिदमत थी, मैं वो उसी बीमारी में, उसी दर्द में, तकलीफ में, खांसी होती रहती थी, मैं करती रहती थी। तो खुदावंद ने
जैसे कह लें मुझे नया जोर, नई ताकत जो है वो दी है। तो जब हम तंगी में, तकलीफ में, बीमारी में भी अपना काम जो है खुदावंद ने हमारे ज़िम्मे लगाया हुआ है, वो करते हैं, तो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। कि शैतान तो चाहता है कि हम ये काम ना करें, हम अपनी जो बरकत है वो ना लें, लेकिन हम जो कहते हैं कुश्ती करके और जंग करके ये अपनी बरकत जो है वो पा लेता है, वो ही असल में कह लें कि ओवरकमर है। तो इसलिए ज़रूर जिसकी भी ड्यूटी हो या जो भी आपकी खिदमत आपको दुआ के लिए है, आप गीत गाते हैं, रीडिंग करते हैं, कुछ भी प्रिज़ाइड करते हैं, तो कोशिश किया करें, ये आपकी अपनी बरकत होती है जो आप खो देते हैं जब नहीं करते। आप शैतान की कैद में असल में उस वक़्त फँस जाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आज़ादी तो आप ज़रूर अपने जो काम हैं वो नेक काम जो है वो पूरे करें, तो खुदावंद आपको बरकत दे। और भी अगर कुछ कोई कहना चाहता है तो कह सकता है, कोई टेस्टिमनी या कुछ आपको टच किया है खुदावंद ने? चलें ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू।